गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहले चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट केमिस्ट्री को तो आसानी से थोड़ी से भी कर सकते हैं, पर सेकंड केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम आसानी से नहीं कर सकते। मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको लेके चलता हूँ। पहला चैप्टर है आपका हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। ये आपके चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो देखो, एक बात मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सी भाषा में। सबसे पहले जानो कि हेलो का मतलब क्या होता है। हेलो, आपका हेलो का मतलब होता है हेलोजन, और एल्केन मतलब एल्केन। हेलोजन हमारी कौन कौन सी हो सकती हैं? देखो, 4 हेलोजन होती है हमारे पास। मेनली तो 5 होती है, पर हम जो करते हैं वो 4 होती हैं। पहली आती है फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर आयोडीन। नॉर्मली हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन का यूज़ करते हैं हेलो एल्केन में, ठीक है। वैसे हम एक सिंपल सी भाषा में कह सकें हेलो एल्केन को, तो हेलो एल्केन थ्योरेटिकल वे में अगर हम आपको समझाएं तो इसका मतलब आपका होगा जी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हेलोजन व्युत्पन्न को हेलो एल्केन कहते हैं। देखो, आपने पढ़ा होगा कि एलिफेटिक क्या होते हैं। एलिफेटिक को हम सिंपल भाषा में कहते हैं जो श्रृंखला में होते हो, उन्हें हम एलिफेटिक कहते हैं। एक होता है आपका एरोमेटिक का मतलब होता है जो रिंग में मिलता है। जैसे बेंजीन होगा C6H5, ये क्या होगा C6H6, ये क्या होगा एरोमेटिक। जो चैन में होंगे, जैसे हमने कह दिया CH3, ये क्या होंगे एलिफेटिक, क्योंकि इसमें चैन है, ठीक है। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हेलोजन उत्पन्न को हम हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे हमने कह दिया हाइड्रोकार्बन क्या होंगे, हाइड्रोकार्बन मतलब है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन होंगे, ये होगा एक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। और इसमें भी कह रहा है हेलोजन उत्पन्न। अगर एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से हम एक हेलोजन लगा दें तो वो क्या हो जाएगा, एक हेलो एल्केन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही होता है आपके हेलो एरीन। तो हेलो एरीन क्या होते हैं, हेलो एरीन। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या होगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हेलोजन व्युत्पन्न को हेलो एरीन कहते हैं। अब देखो, मैंने आपको अभी हेलो एल्केन के बारे में बताया था। हेलो एल्केन का मतलब होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब होगा जिसमें हाइड्रोकार्बन हो और वो चैन में हो। अब हेलो एरीन, हेलो का मतलब तो आप जानते हो कि हेलोजन होगा। एरीन मतलब जो एरोमेटिक हो। एरोमेटिक में जैसे बेंजीन ले लो आप, ये बेंजीन हो गई, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और एक क्लोरीन लग जाएगा, तो क्या होगा, ये हेलो एरीन हो गया। जैसे हम इसी बेंजीन पे से ब्रोमीन लगा दें, ये भी हेलो एरीन हो गया। अगर हम नेफ्थलीन से ले लें, देखो ये, और यहाँ अब Cl लगा दें, ये भी हेलो एरीन हो गया। कोई भी ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड
एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें से हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करके एक हाइड्रोजन लगा दें, वो क्या होंगे, सब हेलो एरीन होंगे। अब हेलो एल्केन और हेलो एरीन के हम वर्गीकरण के बारे में करते हैं बात। तो हेलो एरीन का वर्गीकरण होगा हेलो एरीन वे हेलो एल्केन का वर्गीकरण। ये कई आधार पर होता है। नंबर पहला हम जो करेंगे वो करेंगे हैलोजन परमाणु के आधार पर। नंबर 1 हैलोजन परमाणु के आधार पर। हैलोजन परमाणु के आधार पर भी ये कई टाइप का हो सकता है। उसमें भी हम पहला नंबर 1 लेंगे मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, देखो मोनो से हमें पता चल रहा होगा कि मोनो हेलो का मतलब है, मोनो का मतलब होता है एक। तो आप लिख सकते हो किसी हेलो एल्केन नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को एक हैलोजन परमाणु के द्वारा रिमूव करने पर मोनो हेलो एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है, देखो कैसे। एल्केन का मतलब है सिंगल बॉन्ड हो। या हमें सबसे छोटा जो एल्केन होता है पता है हमें क्या होता है, मैथेन। अब मैथेन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो एच 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 एच, सब में सिंगल बॉन्ड है। हमने क्या कहा थ्योरी में कि एक हाइड्रोजन परमाणु को किसके द्वारा, एक हैलोजन एटम के द्वारा रिमूव कर दो। तो अगर हमने एक हाइड्रोजन परमाणु को रिमूव कर दिया तो क्या होगा, एक ये हैलोजन बन जाएगा। तो इसमें क्या है, एक हैलोजन परमाणु है। तो हम यही तो करें, अगर किसी में एक हैलोजन परमाणु होगा वो क्या होगा, मोनो हेलो एल्केन होगा। जैसे हम ले लेते हैं एथेन CH3 अब इसमें भी एक हाइड्रोजन परमाणु को रिमूव कर दो किसी के द्वारा, एक हैलोजन के द्वारा। तो देखो CH3 CH2 Cl। ये नहीं है कि हम इसको Cl को इधर भी लगा सकते हैं, तो इधर लगाएंगे तो जैसे CH2 Cl और ये CH3 हो जाएगा। तो हम कहीं भी लगा सकते हैं। जैसे हमने क्या ले लिया, प्रोपेन CH2 और ये CH3। अब देखो, अब इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो, इसमें एक क्लोरीन कर दो, ब्रोमीन कर दो, CH3 CH Cl यहाँ लगा दिया, ये लिख दिया। इसका मतलब ये है हम Cl को इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, कहीं भी पर भी लगा सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह हम Cl को लगाएंगे। अब ठीक है, इसमें आता है दूसरा। ठीक है, देखो इसमें भी टाइप होते हैं। नंबर होता है, देखो टाइप प्राथमिक मोनो हेलो एल्केन। ये क्या होता है, देखो पहले मैं आपको इसका एग्जाम्पल बता दूं, फिर आपको थोड़ी खुद पर खुद लिख सकते हो। देखो जैसे ये हमने ले लिया CH3
और ये CH2 और ये Cl मोनो हेलो अल्केन है। प्राथमिक बताना या इसे हम डिग्री भी बोलते हैं, जैसे 1 डिग्री बोलते हैं। अब देखो हम किसी भी कंपाउंड की डिग्री निकालने के लिए हमें ये देखना है कि ग्रुप जो है वो किस कार्बन से लग रहा है। अब देखो ये जो ग्रुप है ये किससे लग रहा है, इस वाले कार्बन से। जिस कार्बन से ग्रुप लगा हुआ है उससे कितने कार्बन लग रहे हैं। अब देखो ये जो क्लोरीन है ये लग रहा है इससे, इस वाले कार्बन से। तो इस कार्बन से कितने कार्बन लग रहे हैं, तो एक कार्बन। अगर एक कार्बन लग रहा है तो इसकी डिग्री कौन सी होगी, 1 डिग्री। सेकंड एग्जाम्पल देखो, जैसे ये लिख दिया हमें CH3 और जी CH और जी CH3 CH2 और ये CH2Cl है। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। तो अब इसकी हमें डिग्री चेक करनी है, प्राथमिक है या 1 डिग्री का। अब देखो हमें सिर्फ ये देखना है जो ग्रुप लगा हुआ है वो कौन से कार्बन से लग रहा है। अब ये जो ग्रुप है ये कौन से कार्बन से लग रहा है, इस कार्बन से। तो इस कार्बन से लग रहा है, ये जो ग्रुप है इस कार्बन से लग रहा है, इस वाले से। और इस कार्बन से कितने कार्बन लग रहे हैं, बस ओनली एक ही कार्बन लग रहा है, यही तो लग रहा। ये बाकी जो है ये तो इस कार्बन से लग रहे हैं, तो इसका मतलब है ये भी क्या होगा, प्राथमिक। और देखो जैसे ये लिख दिया हमें CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 और Cl। अब देखो अब वही चीज़ देखनी है हमें, ये जो ग्रुप है कौन से कार्बन से लग रहा है, इस कार्बन से लग रहा है। तो इस वाले कार्बन से कितने कार्बन लग रहे हैं, देखो इस वाले कार्बन से ओनली यही तो कार्बन लग रहा है। बाकी ये तो किससे लग रहे हैं, ये तो ये इससे लग रहे हैं। तो हमें सिर्फ देखना, तो ये जो कार्बन है एक ही कार्बन अटैच हो रहा है इस वाले कार्बन, तो इसका भी क्या मतलब है, 1 डिग्री। हम देखो थोड़ी क्या लिख सकते हो, जब किसी कंपाउंड के कार्बन परमाणु पर जो ग्रुप लगा होता है उस कार्बन से केवल एक कार्बन जुड़ा हो तो उसे 1 डिग्री कंपाउंड कहते हैं। देखो द्वितीयक का भी यही है, द्वितीयक या इसे बोल सकते हैं 2 डिग्री। द्वितीयक का देखो उसमें एक लग रहा है, इसमें क्या 2 लगे होंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लो CH3 CH CH3 CH और ये क्या होगा, Cl। अब देखो ये जो Cl है ये इस वाले कार्बन से लग रहा है, इस वाले कार्बन से क्या कार्बन लग रहे हैं, एक तो ये लग रहा है और ये एक ये लग रहा है, तो क्या होगा, 2 डिग्री हो गया। देखो एक क्वेश्चन ज़रूर आपका आता है डिग्री पहचानने के लिए। मैं आपको एक्सरसाइज टोटल सभी करवाऊँगा, ठीक है, और आसान तरीके से कराऊँगा और हिंदी में कराऊँगा सभी को। IUPAC नाम जो भी है सब जो चैप्टर में आता रहेगा हम धीरे धीरे उसे पढ़ते रहेंगे। अब देखो और एग्जाम्पल देख लो एक आध। CH3 है, CH2 और ये CH3 और जी हमारा ये Br लिख लो H। अब देखो ये जो ग्रुप है कौन से कार्बन से लग रहा है, इस वाले कार्बन से। और इस कार्बन से क्या कार्बन लग रहे हैं, एक ये कार्बन लग रहा है, ओनली एक ही कार्बन लग रहा है, तो कौन सा होगा, 2 डिग्री। तो देखो इसकी थ्योरी आप जैसे 1 डिग्री की लिखी थी आप सेम ऐसे ही इसकी थ्योरी लिख सकते हो। हम 3 डिग्री या तक के बारे में बात करेंगे आपसे। देखो इसमें से नॉर्मल आपसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि 1 डिग्री का एग्जाम्पल बताइए, 2 डिग्री का एग्जाम्पल बताइए, 3 डिग्री का एग्जाम्पल बताइए। तो हो सकता है इसमें 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। आज तक जो भी एग्ज़ाम बोर्ड के हुए हैं उनमें सारे ही ज़्यादातर पूछा गया।
तो 3 डिग्री का मतलब क्या है, देखो 3 कार्बन लगे होंगे, सीधी सी बात है। CH3 और ये CH3 और ये हमारा ये Br लग गया। अब देखो ये जो हेलोजन है वो कौन कौन से कार्बन से लग रहे हैं। ये जो हेलोजन है इस कार्बन से लग रहा है, तो इस कार्बन से एक तो ये लग रहा, एक ये लग रहा और एक ये लग रहा, ये हो गया, तो 3 डिग्री हो गया। और देखो जैसे CH2 और ये Cl। अब देखो हेलोजन तो हमारा ये रहा, हेलोजन कोई भी ग्रुप हो सब में डिग्री आप इसी तरीके से निकालो, हेलोजन हो कोई भी ग्रुप हो। अब ये तो होगा चलो ग्रुप, इस ग्रुप से कितने कार्बन लग रहे हैं, ये जो वाला जो ग्रुप है ये एक इस वाले कार्बन से लग रहा है, और इस कार्बन से कितने कार्बन लग रहे हैं, एक तो ये लग रहा कार्बन, एक ये कार्बन लग रहा है, और ये तो इसका मतलब है कितने कार्बन लग रहे हैं, 3 कार्बन लग रहे हैं। तो इसका मतलब है क्या हो गया, 3 डिग्री हो गया आपका। अब देखो अब तक हमने ये मोनो हेलो एल्केन पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे डाई हेलो एल्केन। तो इसमें दूसरा टाइप है हमारा डाई हेलो एल्केन। तो देखो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि डाई मोनो हेलो एल्केन क्या होता है। तो सीधी सी या तो आप ऐसे लिख सकते हो, किसी एल्केन में से 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को 2 हैलोजन परमाणुओं के द्वारा रिमूव करने पर डाई हेलो एल्केन प्राप्त होता है। तो सीधी सी हिंदी देखो, जो हमारी थ्योरी कह रही है आप उस हिसाब से अगर एग्जाम्पल करोगे तो कभी भी मुँह नहीं खाने को, या तो थ्योरी याद कर लो या आप एग्जाम्पल याद करो। जैसे हमने कहा था कि जैसे हमने ले लिया ये सबसे छोटा, ये ले लिया, तो आप इसमें देख सकते हो कि इसमें क्या है, हमने क्या कहा 2 हाइड्रोजन परमाणु को, हमने 2 हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से रिमूव कर दिए और क्या कर दिए 2 हैलोजन परमाणु जोड़ दिए। तो अब इसका मतलब है देखो 4 हैं इसमें, तो एक हैलोजन ये लग गया, एक हैलोजन ले लगे, बाकी कितने बचे हाइड्रोजन 2, ये हमारा क्या बन गया डाई हैलाइड। ऐसे फॉर एग्जाम्पल ले लो एथेन ले लो, एथेन में से क्या करना है हमें 2 हाइड्रोजन परमाणु को रिमूव करना प्लस 2 हाइड्रोजन परमाणु ऐड करने। और इसका मतलब है देखो ये या तो आप एक इस पे लगा दो CH2Cl ऐसे कर लो, या फिर दोनों को आप एक पे लगा सकते हो, CH3 है CH ये लगा दो, देखो ये 2 3 H एक Cl यहाँ लगा दिया और एक Cl यहाँ लगा दिया। अब भी इसका मतलब यही है। तो इसका मतलब ये है जब भी डाई हैलाइड की बात करेगा तो उसमें हमें क्या है दो क्या हो रहे हैलोजन परमाणु होने। अब इसमें भी टाइप होते हैं, नंबर 1 ये बहुत पूछा जाता है आपके इसमें, और बहुत आसान से तरीके से मैं आपको इसकी थ्योरी भी लिखवा दूंगा और इसके एग्जाम्पल भी, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें से पहला है जेम डाई हैलाइड। देखो इसमें क्या है, एक आसान सा तरीका है, जब दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन एटम से
जुड़े होते हैं तो उसे जेम डाई हैलाइड कहते हैं। देखो, डाई हैलाइड का मतलब ही दो हैलोजन परमाणु हो, ठीक है। पर ये कह रहा है इसकी जेम डाई हैलाइड में आपसे पूछता है कि जेम डाई हैलाइड क्या होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जेम डाई, देखो डाई हैलाइड का मतलब दो हैलोजन परमाणु तो उसमें होंगे होंगे, पर इसका मतलब है ऐसा कोई भी कार्बन जिस पर दोनों के दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर जुड़े हों। इसका मतलब जैसे देखो, ये जो कार्बन है इसी पे दोनों कार्बन हैलोजन परमाणु जुड़े हैं तो इसे बोलेंगे जेम डाई हैलाइड। जैसे हमने बोल दिया आपसे, ये CH3 C, ये Cl और ये Cl, और ये क्या कर दिया हमने CH3। अब भी क्या है, एक ही कार्बन से दोनों हैलोजन परमाणु जुड़ने हैं तो क्या होगा, जेम डाई हैलाइड। कितने और एग्जाम्पल ले लो दोस्तों, देखो CH3 CH2C, ये Cl, ये Cl और ये हाइड्रोजन। अब देखो, ये जो दोनों हैलोजन परमाणु हैं दोनों क्या कहाँ जुड़े हुए हैं, एक ही कार्बन पर जुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है जेम डाई हैलाइड। ये आपको कुछ बहुत कई बार पूछता है एग्जाम में, बोर्ड वाले में 2 नंबर में पूछ लेगा। इसका दूसरा टाइप है आपका डाई हैलाइड का ही वैसिनल डाई हैलाइड। इसमें क्या होता है, दोनों जब दोनों हैलोजन परमाणु पास पास वाले कार्बन एटम से जुड़े हों। देखो, यहाँ में भी दो ही होंगे हैलोजन परमाणु, पर इसमें शर्त क्या है कि इसमें दोनों जो हैलोजन परमाणु हैं पास पास वाले कार्बन से जुड़े हों। इसमें और इसमें जेम डाई हैलाइड में क्या शर्त थी हमारी, इसमें क्या होगा कि दोनों जो हैलोजन परमाणु हैं वो एक ही कार्बन एटम से जुड़े हो। तो इसका मतलब आप देखो, इसे जैसे CH3 ले लिया, CH और एक Cl यहाँ लगा दिया और एक CH2 Cl यहाँ लगा दिया। अब देखो, अब क्या है, हैलोजन दोनों जो हैलोजन परमाणु क्या है पास पास वाले जुड़े हैं, एक इससे इससे। ये नहीं है कि अगर ये जो हैलोजन परमाणु इससे जुड़ गए, नहीं, पास पास वाले से दोनों बगल वाले से होनी चाहिए, कतई पड़ोस वाले से। जैसे हमने कह दिया CH2 और ये Cl हो गया, और एक ये CH2 और एक Cl हो गया, ये भी तो बगल वाले से, ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। हम ये भी कह सकते हैं CH3 CHCl CHCl और ये CH3, ये भी देखो क्या है, कहते बगल वाले से, तो ये भी क्या होगा, वैसिनल डाई हैलाइड। इस वर्गीकरण में देखो एक और है आपका, नंबर 3 में है, आप कर सकते हो। डाई हैलाइड हो गया जी, पॉली न ट्राई हैलाइड, ट्राई हेलो एल्केन बोल रहे हैं, हैलाइड। देखो हेलो एल्केन को ही हम हैलाइड या इसे हम क्या कर सकते हैं, ट्राई हेलो एल्केन। हैलाइड का मतलब ही हैलोजन होता है। तो आप देखो, ट्राई का मतलब है जब एल्केन में से 3 हाइड्रोजन परमाणु को 3 हैलोजन परमाणुओं के द्वारा रिमूव किया जाता है, तो हमें क्या बनता है, ट्राई हैलाइड। तो इसमें आप एग्जाम्पल देख लो,
तो एग्जाम्पल अगर आपको पता है तो थोड़ी भी आप आराम से लिख सकते हो। जैसे हमने यही ले लिया, सबसे छोटा एल्केन क्या होता है, मेथेन। मेथेन मतलब CH4। और इसमें से हमें क्या करना, 3 हाइड्रोजन परमाणु को रिमूव कर दो, 3 हाइड्रोजन परमाणु को ऐड कर लो। तो इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा, CH Cl3। या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये तो H हो गया, तो 3 Cl और जोड़ दो, 3 है। अब जैसे और एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने मान लिया वही एल्केन ले लो, CH3, तो CH3 हो गया। तो CH, ये 3 Cl यहाँ लगा दीजिए, यानी कि 3 हेलोजन होने चाहिए, तो इसका मतलब है ट्राई हेलाइड हो गया। देखो ये तो था हेलो एरिन का। अब देखो मैंने अभी एक और बचा है आपका हेलो एरिन। हेलो एल्केन हो गया। अब दूसरा क्या था, हेलो एरिन। तो हेलो एरिन का मतलब क्या था, हेलो मतलब हेलोजन और एरिन मतलब एरोमेटिक रिंग। तो इसमें भी देखो हमें पता है कि इसमें भी मोनो होता है, डाई होता है। तो आप सीधा से आराम से लिख सकते हो। देखो मोनो का मतलब है, थोड़ी तो आप मोनो हेलो एरिन लिख लेना आप। तो देखो मोनो का मतलब है एक हेलोजन, ठीक है। तो हेलोजन एक हेलोजन, तो हमें पता है कहते तो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग ये होती है। तो इसका मतलब है इसके में फार्मूला क्या होता है, C6H6। ये क्या बेंजीन है। अगर इस मैंने पहले क्या, एक एरोमेटिक रिंग में से क्या निकालना, देखो थोड़ी लिखे देता हूँ, आप कंफ्यूज हो गए। किसी एरोमेटिक रिंग में से एक हाइड्रोजन परमाणु को एक हेलोजन परमाणु के द्वारा रिमूव करने पर मोनो हेलो एरिन प्राप्त होती है, अब देखो इसकी जो स्ट्रक्चर है ये है, इसका फॉर्मूला ये है। तो मैंने आपको अभी कहा है एक किसी एरोमेटिक रिंग में से क्या करना है, एक हाइड्रोजन निकाल दें, मतलब एक हाइड्रोजन बाहर गया और एक क्लोरीन या ब्रोमीन अंदर आया। तो कार्बन कितने बचे आपको, C6, और ये H5 बचा, और ये Cl। तो ये क्या होगा, हेलो एरिन। अब इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें जैसे पहले, ये तो इसका मतलब है ये एक हेलोजन यहाँ जुड़ गया, ठीक है। ये हो गया हेलो एरिन। अब देखो एक आधा एग्जाम्पल और देख लो। जैसे हमारा ये होता है फिनप्थलीन बोलते हैं इसे, ये है। तो इसका जो तो एक हाइड्रोजन इसमें से निकाल दो, एक हाइड्रोजन निकाल दिया और एक हाइड्रोजन परमाणु ऐड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक एक हाइड्रोजन निकाल दो, एक Cl यहाँ लगा दो, या यहाँ Bl लगा सकते हैं। अब डाई हेलो एरिन में क्या होगा, देखो थोड़ी तो आप जैसे पहले था ऐसे लिखो, डाई का मतलब है दो, तो इसका मतलब है दो, हम बेंजीन नहीं लेते हैं, तो Cl और एक Cl। देखो मैं इसके फार्मूले के द्वारा दिखाता हूँ, C6H6 है। इसमें से क्या करना है हमें, दो हाइड्रोजन परमाणु निकाल देने और दो ब्रोमीन ले लो, चलो। तो क्या होगा, दो निकल गए, तो क्या बचा, कार्बन तो 6 ही है, और हाइड्रोजन कितने बचे, 4, और ब्रोमीन Br2। तो ये क्या हो जाएगा,
जो ऊपर बना है देखो स्ट्रक्चर इसकी, ये एक बी आर आ गया और एक बी आर यहाँ आ गया। अब देखो ट्राई में भी ऐसे ही कंडीशन है, ट्राई हेलोरीन, वो सेम चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट करके चलो और बहुत ही आसान हो जाएगा। और ऑर्गेनिक का देखो, अब 12 के बाद जब ऑर्गेनिक आगे जाके कुछ पढ़ोगे, किसी भी उसमें क्षेत्र में पढ़ोगे जाके, वहाँ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब देखो इनऑर्गेनिक क्या, अगर आप थोड़ी सही से पढ़ पा रहे हो और समझ पा रहे हो तो आप इनऑर्गेनिक कर सकते हो। बस आपका एक सॉल्यूशन चैप्टर है, उसमें थोड़ा ज़्यादा न्यूमेरिकल है, और बाकी तो चैप्टर सब ऐसे ही है कि आप आसानी से कर सकते हो। पर ऑर्गेनिक के लिए क्या है आपको, अगर क्योंकि आज तक तुमने ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी है ना, आपको सही से पढ़ा पाए आज तक, क्योंकि अभी तो देखो अभी कर में रिएजेंट क्या होते हैं, धीरे धीरे आपको बेसिक नॉलेज आपको देनी होगी, तो इसलिए ठीक है। तो इसमें मैं जो कराऊंगा, जो भी रिएक्शन कराऊंगा, जो कभी थ्योरी कह रही है ऐसी रिएक्शन कराऊंगा जिससे आपको याद करने में आसानी हो, चीज़ों को समझने में आसानी हो। तो इसमें क्या हो जाएंगे, 3 हेलोजन लग जाएंगे, बस ये है Cl, Cl और Cl, ऐसे ही कोई और ले लो। तो देखो अगर ज़्यादा उसमें पूछ रहा है तो आप जितने ज़्यादा एग्जाम्पल लोगे, देखो थ्योरी की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता, आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल देने की कोशिश करना। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोई भी क्वेश्चन में थ्योरी लिख दिया, एग्जाम्पल नहीं लिखा ना, तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। पर लेकिन अगर तुमने एग्जाम्पल लिख दिया और थ्योरी ना लिखी तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ठीक है, आज हमने ये हेलो एल्कीन और हेलो एरीन का जो हमने क्या है वर्गीकरण ख़त्म हो गया है। ठीक है, ख़त्म हो गया, वर्गीकरण ख़त्म हो गया। इससे आपको जो जो भी टॉपिक होगा उसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। रोज़ की 1-2 वीडियो आती रहेगी। देखो अच्छे से चीज़ें हिंदी मीडियम की, आप सीबीएसई के बच्चे हैं तो क्या क्या है, उन्हें तो रटना है। आपको अगर चीज़ें समझ जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद रख पाओगे। जैसे कोई अगर आप मूवी देखते हो तो उसे बहुत ध्यान से देखते हो, जिससे कि पूरी टाइम उसे हम याद रख पाते हैं। ऐसे ही ये है, देखो अगर आप इस चीज़ को थ्योरी और एग्जाम्पल से कनेक्ट करके चलोगे तो आप कभी भी इस चीज़ को नहीं भूल पाओगे। थैंक यू।